कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार भी मेरे चैनल शायद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज ईद स्पेशल मैं आपके लिए गिले फिरदौस की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। मैंने हाफ लीटर दूध रखा है और 1 कप ये मैंने लौकी को बहुत बारीक ग्रेट करके रखा है। थोड़ा सा मैंने चावल को ग्राइंड करके रखा हुआ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून मैंने ये देसी घी रखा है। इतना ही मैंने ये फ्रेश क्रीम रखी है। शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मैं यूज़ करूँगी। ये पाइनएप्पल टिडबिट्स हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। पाइनएप्पल टिडबिट्स नहीं है आपके पास तो आप इसके स्लाइस भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इसको जो भी कैंड वाला आता है वही लीजिएगा, वैसे तो खट्टा होता है तो ख़राब कर देगा ये। जैसे का स्पेल बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शायद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शायद के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने घी गरम कर लिया है और इसी में मैं ये लौकी डाल दूंगी। चाहिए कि इसको थोड़ा सा भूनना है। लौकी को जब भी ग्रेट करें तो फौरन पानी में डाल दें। मैंने भी रखा हुआ था, फिर इसको पानी निचोड़ करके लिया तो ये काली पड़ने लगती है। तो उसमें इसको 1-2 मिनट के लिए भून करके फिर दूध में पका के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको भून लिया लौकी को। इसी में मैं ये दूध ऐड कर दूंगी। फुल क्रीम मिल्क है ये, इससे अच्छा बनता है। और इसमें मैं चावल डाल के लगातार चलाते हुए पका दूंगी। इन चावल का जो है मैंने ग्राइंड करके रखा है, इसको पहले भिगो लिया था और उसके बाद सूखे कपड़े पे रख करके इसका पानी निचोड़ करके इनको थोड़ा पंखे में सुखा के इसको ग्राइंड कर लिया। ये फिरने वगैरह में बड़ा अच्छा रहता है, घर में रखे रहें तो। बस मैं इसको गाढ़ा होने तक पका दूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब लौकी और चावल अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें मैं ये क्रीम, शक्कर, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास डाल दूंगी। अब जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी, ये पाइनएप्पल भी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चावल और लौकी जल्दी पक जाते हैं क्योंकि चावल ऑलरेडी भीगे हुए थे, पीसे हुए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस मुझे थोड़ा सा और इसको पकाना है, फिर मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, गिले फिरदौस की रेसिपी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।